4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ वक्त बाकी बचा है और तस्वीर जैसी आपको नज़र आ रही है, चुनाव के आते आते वो तस्वीरें बदलने वाली हैं। आपको लग ही रहा है कि बीजेपी जीतेगी या अखिलेश यादव का गठबंधन। ये एक मोटा मोटी एक लाइन है और जाहिर सी बात है, दो बड़े गठबंधन हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र होगा। लेकिन ज़मीन पर कुछ ऐसे छोटे छोटे रोल्स पैदा कर दिए गए हैं या हो गए हैं सिचुएशन के आधार पर कि वो 2027 के चुनाव के परिणाम बदलने के लिए पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या चंद्रशेखर रावण हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या छोटे मोटे और दल हैं, कांग्रेस जिस तरह से ताकतवर हुई है, अखिलेश यादव से उसका गठबंधन होगा नहीं होगा, इस बारे में थोड़ा सी विश्लेषण करने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि छोटे मोटे दल कभी रोल अदा नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाज़ मरतबा ये फीके हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको गुजरात का एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। गुजरात में इस चुनाव से जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें राहुल गांधी के साथ 3 वहाँ के लोकल स्टार जुड़ गए थे, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और एक और था कोई अल्पेश ठाकुर। तो वहाँ पर हालात ये हो गए थे कि बीजेपी का गढ़, मोदी जी का गृह राज्य, और वहाँ पर 100 सीटें पकड़नी भारी हो गई थी। अगर थोड़ा सा वहाँ पर एक छोटे से दल का रोल ना होता तो कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेती इस बार से पिछली बार के चुनाव में। एनसीपी उसका नाम है। 15 सीटें कम रह गई थी कांग्रेस की, वरना वहाँ गुजरात में कांग्रेस सरकार बना सकती थी। 15 सीटों की स्थिति मैं आपको बताता हूं कि जो कांग्रेस वहां हारी थी 15 सीटें, उसमें 500 से लेकर 1500 और 2500 के बीच में, 4000 से नीचे और 500 से ऊपर 15 सीटें एनसीपी ने हरवा दी थी। हर एक जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए गए थे और एनसीपी ने 2, 4, 5, 10,000, 15,000 वोटें काट ली थी। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल उनका अधिकार है, सभी का अधिकार है लड़ने का। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब बड़े ख़तरे, अगर पार्टी किसी पार्टी को ख़तरा मानती है, उसको रोकने के लिए अगर काम करते हैं, तो इन्हीं में से निकले हुए छोटे छोटे दल कभी कभी उसकी टांग खींच लेते हैं। बिहार में एक बार ऐसा हुआ कि ये रामविलास की जो पार्टी थी, उसको अचानक 30 या 40 कैंडिडेट आ गए थे। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अच्छे कैंडिडेट आ गए थे। लालू प्रसाद की पार्टी के भी कैंडिडेट आए थे। वहाँ ये बात बन गई कि कैसे चुनाव हो, कैसे सरकार बने। रामविलास पासवान एक मुस्लिम कैंडिडेट के पक्ष में खड़े हो गए अचानक। उनको मालूम था ये बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन बहरहाल वो दिखाना चाहते थे मुस्लिम वर्ग को कि देखिए मुझे अगर इतना समर्थन मिला है तो आप देख लीजिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। बहरहाल हुआ यूँ कि दोबारा चुनाव हुए वहाँ फिर उसके बाद रामविलास पासवान की पोजीशन वो बढ़ी नहीं। ये असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार। उसको भी मेरे ख्याल से 20 से 40 के बीच में सीटें आ गई थी, उनका भी दिमाग काबू में नहीं रहा। बहरहाल देखिए वहाँ बिस्वा ने क्या हाल कर रखा है। खैर, मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी सी ताल ठोक रहे हैं, पहले भी ठोक रहे थे, अब की बार मजबूती है। चूँकि बात यह है कि जितना जब कभी मुस्लिम समाज को दबाया जाता है, दीवार से लगाया जाता है, ऑटोमेटिकली भाजपा मजबूत हो जाती है। बसपा अगर आएगी ना, बसपा, तो भाजपा कमज़ोर हो जाएगी, और अखिलेश यादव पार्टी आएगी तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। चूँकि अखिलेश यादव एक धुरी पर खड़े हैं और बीजेपी एक धुरी पर खड़ी है। बीच का रास्ता कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी अगर अपनाती है तो वहाँ बीजेपी का भी वोट खिसक कर इधर आ जाता है, वरना दो ही तरह के वोट हो जाते हैं, या तो मुस्लिम वोट या हिंदू वोट। बहरहाल हुआ यूँ है कि वहाँ पर भी अमित शाह ने एक ऐसी गुंजाइश निकाल ली थी पिछले ओबीसी लोगों को लेकर। उनके केशव प्रसाद मौर्य हैं शायद उनका नाम, उनको अध्यक्ष बनाया। फिर वो 2017 का चुनाव सारे के सारे पिछड़े बीजेपी में चले गए थे। अब की बार ये बसपा का वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा चंद्रशेखर की पार्टी ले जाने की तरफ दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ ये कि 2 महीने पहले स्थिति बदल जाती है। जो मैं कह रहा हूँ उसके बिल्कुल पलट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये देखा अपने जीवन काल में कि पहले इलेक्शन हुआ करते थे जो 1 साल पहले बता दिया करते थे, अब तो 1 महीना काफ़ी है, एक घटना काफ़ी है किसी भी इलेक्शन को बदलने के लिए। एक पुलवामा हो जाए, इलेक्शन बदल जाता है। बहरहाल लेकिन फ़िलहाल मौजूदा दौर में ये लोग अपना वर्चस्व है, और मुस्लिम समाज, मेरी जो हैरत इस बात की होती है
कि इतना ज़्यादा गिरा हुआ कदमों में मुस्लिम समाज कभी नज़र नहीं आया जितना मुझे अब आता है। एक शेर है कि आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। मुसलमान समाज के हाल ये है इस समय उत्तर प्रदेश में और देश में भी कि जो पिटाई होती है दीवार से लगे हुए हैं, जो भी बीजेपी को हराता हुआ दिखता है उसी पेड़ से लिपट जाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने अभी वहाँ कोई मेरे ख्याल से ईदगाह वगैरह कोई मस्जिद में सड़क पे नमाज़ पढ़वा दी होगी, बस हीरो समझने लगे। अरे अच्छी बात थोड़ी ना है भाई, मुसलमानों के उलमा कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज मत पढ़िए, आप मस्जिदें खाली पड़ी वहाँ पढ़ लो। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी एकदम दरोगा बन के आते हैं, यही दिखे बस यही काम है। भारत की जो तरक्की है वो यहीं छुपी हुई है। एक आता था ना टीवी पर, एक वो आता था, कोई आता था, एक वो बैठा रहता था ऐसे ही, उसके साथ जितने भी बेचारे ये अंधभक्त हाथ जोड़ के, बाबा वहाँ पर मेरे साथ ये हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे बालक नहीं हो रहा। तो वो कहता कौन से शहर से आया है तू? उसने कहा जी मैं तो राजस्थान के फला शहर से हूँ। वहाँ पर वो टिक्की बिकती हैं, हाँ वहाँ खा, बीवी को भी खिला, वो वहाँ कृपा अटकी है। ऐसी एक मिसाल भी बनी कि आपकी पत्नी पेट से कुछ हवा निकालती है नहीं, तो बोले हाँ कि रसूंग हो, कृपा वहाँ अटकी हुई है। जब मुझे तो हैरत है वो हंसता भी होगा बाद में कि कितने बड़े जाहिल हैं हमारे यहाँ देश में, इतने बड़े जाहिल हैं। आते हैं ये घसखुदे बाबा और मुजाबिर का नाम मुझे जानबूझ के लेना पड़ रहा चूँकि मेरा नाम राशिद ज़हीर है। ये मज़ारों पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये हैं भी ऐसे। 90% सबसे पहले मोदी जी इन मंदिरों का छोड़ करके इनको पकड़ लें। वो सोने की चादरें चांदी की चादरें चढ़ा रहे हैं, इतने मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, सबको पकड़े। जितना जहाँ मंदिरों में सोना वो भी लें, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, करेंगे नहीं। तो बहरहाल मैं आपको बताना, इनकी सारी कृपा इसी बात में अटकी हुई है कि मुसलमानों का किसी प्रकार से जो है उत्पीड़न करें, इनकी नमाज़ें रोक दें मस्जिदों पर, सड़कों पर, बस हिंदू वर्ग खुश हो जाएगा। अरे चुप रहो यार, बेकार की बात है। सारा कांवड़ यात्रा निकलती है, अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, धार्मिक बातें, अलग रोड भी बनाया था, कांवड़िया वहाँ चलता नहीं है, तो क्या करें। बस ठीक है, वो बड़े बड़े लोग घी की कचौरियाँ लेकर खड़े हुए हैं इस चक्कर में कि बस हमारा उत्थान हो जाएगा। अब इनको पता कि कृपा यहाँ अटकी, इनकी जो है ना नमाजें सड़कों पर मत होने दो, ये भी मत होने दो, बहुत अच्छी बात है। अब वो चंद्रशेखर रावण ने कराया, मुसलमान भगत हो गया, उसके पैरों में जा पड़ा है। बहुत सा अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के मेरठ की यूनिवर्सिटी में इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले आए हुए थे, उसके बस उसे देखने की ललक में पागल हुए फिर रहे थे। हम तो खैर इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं लगा ये रहा हूँ कि आप किन पेड़ों से, खोखले पेड़ों से जो है चिपक गए। आपको एक अपना मजबूत प्लेटफार्म या जो आपका प्रतिनिधित्व करता आया है, और देश भर के अंदर पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो भी सेकुलरिज्म की बात करता है उसकी तरफ जाइए। तो ये दल ऐसे आ गए असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण के, ये यहाँ पर लगा देंगे सेंध और बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। चूँकि कांग्रेस अगर सेंध मिसाल के तौर पर कुछ बीजेपी के वोटों पर लगाने के लिए तैयार बैठी है, तो अमित शाह जी ने तरीके ढूंढ लिए चंद्रशेखर रावण ओवैसी में। ओवैसी देखना कितना ज़बरदस्त लड़ेंगे। फिर आप कहेंगे जो ओवैसी को लड़ना नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, दौरे हाजिर में इस समय चुप होना चाहिए। ईरान के अंदर जितनी भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर जुल्म भी हुआ है, सारी बातें हैं, तो क्या आपस में इस समय लड़ना चाहिए वहाँ? या जो बैरूनी ताकतें आकर के बर्बाद कर रही हैं, बमबारी कर रही हैं और मुस्लिमों के बच्चे महिलाओं को तबाह कर रही, उनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए, बताइए। तो दौरे हाजिर में इस समय हमारा भाईचारा इस समय खतरे में है भाई, देश का संविधान खतरे में है। ये बकवास बातें छोड़ो कि छोटी छोटी पार्टियों को जाकर के वोटें देना है। आप जिनको जो बड़ी पार्टी इनको हटाना, जो फरका परस्त ताकतों को हटा रही है, इनको साथ दीजिए। फिलहाल राहुल गांधी के कुर्ते में कितने छेद हैं, अखिलेश की टोपी में कितनी मैलापन है, समझ देखिए आप ये देखिए लड़ाई किन से लड़ रहे हैं लोग। और जाइए, वरना छोटे छोटे आप अपने घोंसले बनाते रहिए, होगा कुछ नहीं, एक आंधी आएगी उखाड़ करके फेंक देगी। जय हिंद।